हाय गाइस, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको मौर्यन एम्पायर, उसकी लिटरेरी सोर्सेज, किंग्स के बारे में डिटेल्स चाहिए, सो यू कैन लुक एट पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन। Now, as I said, you do not have to make notes like these, which I have written here. This is just for your understanding and reference. आपको ऐसे notes नहीं बनाने हैं। हालांकि ये short हैं और मैं आपको इनके through समझा रहा हूँ, but still, in fact, I would advise you to make notes for not more than 1 to 2 pages for a topic like this. एंड इवन बेटर यू कैन मेक माइंड मैप्स, जिसके थ्रू आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं एंड बार बार ये टॉपिक रिवाइज भी कर सकते हैं। इट्स ईजियर टू रिवाइज थ्रू माइंड मैप्स. This what I've written here is just for you to understand the lesson, and maybe in future I'll release a video telling you how to make short notes for any topic. फ्यूचर में मैं एक वीडियो ज़रूर रिलीज़ कर दूंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि दैट दिस इज़ नॉट हाउ यू मेक नोट्स, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन इफेक्टिव वे फॉर रिविजन. इससे आपको लेसन ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट इट विल बी टू लॉन्ग. दीज सॉर्ट ऑफ नोट्स वुड बी टू लॉन्ग टू रिवाइज. Okay, so let's discuss administration. The most important part of Mauryan rule was the king. In Hindi, Swami. So king, as we know, is the most important part of any monarchy, and इसमें भी Mauryan administration में भी king जो था, he was the head of the administration. He was the head of the social order. Social order king ही रखते थे. He maintained ancient rules and customs. जितनी भी पुराने traditions, प्रथाएं थीं, वह सारी प्रथाएं king maintain रखते थे. उनकी responsibility king की थी. And he took all the final decisions regarding revenue, law and order, war, etc. सारी final decisions king की ही होती थी. Right? King was also expected to be accessible at all times. King से expect किया जाता था कि वह सारे time accessible रहें. In fact, Chandragupta Maurya was a very hard-working king and he was accessible for most of the day. चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे एंड मोस्ट ऑफ द डे वो एक्सेसिबल रहते थे. इनफैक्ट उनकी जो ग्रूमिंग भी होती थी वह उनके दरबार में ही होती थी. ही रिमेन्ड इन कोर्ट फॉर होल डे एंड हिज ग्रूमिंग वाज आल्सो डन देयर, एंड ही आल्सो डिड नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, सो एंड टुक रियली लिटिल रेस्ट. काफ़ी कम रेस्ट लेते थे वो. मौर्यन किंग्स को अपनी लाइफ और अपनी पोजीशन के लिए भी काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ता था. द मौर्यन किंग्स हैड टू एक्सरसाइज ग्रेट विजिलेंस टू सेफगार्ड देयर लाइफ एंड पोजीशन. एंड अर्थशास्त्र मेंशंस कि कैसे किंग की फीमेल बॉडीगार्ड्स होनी चाहिए, सो दैट वो उनको कहीं पे भी अगर assassination attempt होता है, so they can protect them, and a lot of people will not think females as bodyguards. So Mauryan kings की female bodyguards होती थी. उनके secret exits होते थे बच के निकलने के लिए. They had secret exits and also had a spy network. जासूसों का एक नेटवर्क भी होता था पता लगाने के लिए कि कौन क्या कर रहा है एंड वेदर दे आर ट्राइंग टू रिबेल अगेंस्ट द किंग. इसके अलावा इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट देयर वर पटिवेदकास एंड पुलिसानी. I don't know how to pronounce them correctly, but Pativedikas and Pulisani. ये दो कौन हैं? ये हैं special reporters. These were special reporters who would report about public opinion to the king. लोग क्या सोच रहे हैं किंग के बारे में, क्या पब्लिक ओपिनियन चल रहा है किंग के लिए, ये स्पेशल रिपोर्टर्स would tell the king. ये किंग को बताते थे. आफ्टर किंग केम मिनिस्टर्स. किंग के बाद मिनिस्टर्स इम्पॉर्टेंट थे. उसमें दो इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ थी.
मंत्री परिषद एंड मंत्रा परिषद। इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? इनमें यही डिफरेंस है जो डिफरेंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एंड कैबिनेट में। क्या डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, आपको ये पॉलिटी में पता होना चाहिए, राइट? क्या कैबिनेट में ज़्यादा लोग होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ज़्यादा लोग होते हैं, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वही डिफरेंस इसमें भी था, वही डिफरेंस इन दोनों बॉडीज़ में भी था। मंत्रा परिषद वॉज अ लार्जर बॉडी एंड मंत्री परिषद वॉज अ स्मॉलर बॉडी, ज़्यादा हाई ऑफिशियल्स के साथ, ज़्यादा सिलेक्टेड लोगों के साथ। मंत्री परिषद वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, they advised the king and they also exercised great influence in appointments of very high officials such as governors, generals, etc. Nikai were officials who managed ordinary affairs. जो ऑर्डिनरी अफेयर्स को संभालने वाले ऑफिशियल्स होते थे उनको निकाय कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 ऐसी पोजीशंस मेंशन करी गई हैं विच आर द हाईएस्ट, देयर आर हाईएस्ट 18 ऑफिशियल्स, अमंग देम आर मंत्री, महामंत्री, चीफ मिनिस्टर, पुरोहित, हाई प्रीस्ट, युवराज, एयर इन वेटिंग, सेनापति, कमांडर इन चीफ। इनके अलावा देयर वर अदर ऑफिशियल्स एज वेल जिनको अमत्याज का नाम दिया जाता था, दे वर कॉल्ड एज अमत्याज। अंडर अमत्याज दे वर महामत्स, जुडिशियल्स एंड अध्यक्ष, एडमिनिस्ट्रेटिव्स। अपार्ट फ्रॉम तीर्थ, ये तो आपके तीर्थ हो गए, तीर्थों का ऑफिस हो गया, 18 तीर्थ, ऐसे 18 थे जो हाईएस्ट थे। इनके अलावा दूसरे ऑफिशियल्स भी थे जिनको अमत्याज कहा जाता था। अमत्याज में कौन कौन थे? अध्यक्ष थे जो कि हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी संभालते थे, एंड महामत्स थे हु हैंडल्ड द जुडिशरी। अध्यक्ष को मेगास्थनीज ने एस्ट्रोनोमोई का नाम दिया था अपनी बुक ने। मेगास्थनीज कौन थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, जानने के लिए यू कैन वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ़ यू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देन यू शुड नो द आंसर। सो ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक फंक्शंस संभालते थे। अर्थशास्त्र में ऐसे 27 अध्यक्षों को मेंशन किया गया है जो कि वेरियस डिपार्टमेंट संभालते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ट्रेड हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही रेवेन्यू कलेक्टर was called as समाहर्त्री। His responsibility involved maintaining accounts and collecting taxes from all types of sources. So tax collectors को समाहर्त्री कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जो वेरियस ऑफिशियल्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में भी लिखा गया है। How to appoint these officials? Those guidelines were also mentioned in Arthashastra. So Chanakya suggested taking tests for appointment of these officials. चाणक्य ने टेस्ट्स के थ्रू इन ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने की एडवाइस दी थी अर्थशास्त्र में। जो लोग आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए फियर का टेस्ट होगा या फिर करेज का टेस्ट होगा कि आप कितने बहादुर हो। अगर आप बहादुर हो, अपने डर पे काबू कर सकते हो, देन यू कैन ज्वाइन द आर्मी। वैसे ही आपके लिए रिलीजन के ऊपर टेस्ट होगा अगर आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए जा रहे हो, कि आप कितने ओपन माइंडेड हो और आपको कितनी रिलीजियस नॉलेज है कि क्या आप सबको इम्पार्शियली जज कर सकते हो कि नहीं। अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, जैसे कि समाहर्त्री हमने डिस्कस किया था, तो आपके लिए मनी का टेस्ट होगा कि कहीं आप करप्ट तो नहीं हो सकते। नाउ थ्रू दीज टेस्ट चाणक्य ensured that only the best people got the positions to govern the kingdom and administrate the kingdom. That is why Chanakya is so admired
and respected for his political thought and his practicality. Now we've discussed king and ministers, the two major parts of the government. Now the next third part is territory or population. Population and territory कैसे divided थी? So earlier there were only 4 provinces. पहले सिर्फ 4 provinces ही होती थी. After Ashok won Kalinga, Mauryan Empire had 5 major provinces or states जिनकी अपनी अपनी capital थी. जैसे कि उत्तर पथ की कैपिटल तक्षशिला, दक्षिण पथ की कैपिटल स्वर्ण नगरी, ईस्टर्न इंडिया की तोशाली, अवंती रथ की उज्जैन, कलिंगा की तैशाली या धौली. दीज वर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स. इनको डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, विच वर गवर्न बाय प्रदेशिकाज. प्रदेशिकाज इन डिविजन्स को गवर्न करते थे. अब इन डिविजन्स के नीचे आती थी डिस्ट्रिक्ट्स विच वर गवर्न बाय राजुकाज. राजुका की मदद करते थे युक्ता. युक्ता होते थे क्लर्क्स. डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे आती थी a group of 5 to 10 villages which were governed by sthanikas and then a village governed by gramika. So this was how the Mauryan Empire, the territory in Mauryan Empire was divided and administrated and governed, headed by these officials. Next part of the government and administration was forts called as Durga. Now Kautilya gave very detailed directions for the construction of forts. Now forts were to be constructed with very high walls. Forts की बहुत ही ऊंची दीवारें होनी चाहिए. They should be surrounded by 3 moats filled with lotuses and crocodiles. Moats क्या होती है? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो किले होते हैं, उनका जैसे ये दरवाज़ा है और उनके चारों तरफ एक वाटर बॉडी होती है जो कि उसको सराउंड करती है. और ऐसे जब दरवाज़ा खोलना तो इस वाटर बॉडी के ऊपर गिर जाता है और यहाँ आगे जो लैंड है उससे जुड़ जाता है. सो कौटिल्य ने कहा कि भाई एक नहीं 3 मोट्स बनाओ एंड दे शुड बी फिल्ड विद लोटसेस एंड क्रोकोडाइल्स. लोटस क्या है? वो मोट को कवर कर देते हैं हरी पत्तियों से जिससे कि पता ना चले. एंड उसमें क्रोकोडाइल्स भी होने चाहिए. तो अटैक करना है तो अपनी जान पे खेल के अटैक करो. तो इन ऑर्डर टू डिफेंड the first line of defense would be moats. फिर अगर अटैक किया, if there were sieges, if someone did attack for long period of time, जो siege होती है, siege मतलब जब आप आर्मी एक किले के आगे खड़ी हो जाती है और बाहर नहीं जाने देती अंदर जो आर्मी है उनको, तो अब इनको खाना कहाँ से मिलेगा? उनको भूखा मारते हैं. This was the strategy adopted by kings when they used to attack. So in order to withstand sieges से बचने के लिए the fort should contain plenty of supplies. काफ़ी supplies होने चाहिए जिससे कि महीनों महीनों तक वह ऐसी siege का सामना कर सके until उनका दूसरा support ना आ जाए, बाहर से कोई दूसरा support ना आ जाए उनको बचाने के लिए. There should be secret escape routes. There should be a standing army and troops to be recruited from all 4 वर्ण. तो चारों कास्ट से ट्रूप्स को रिक्रूट किया जाता था मौर्यन टाइम पे. There were war offices for navy, infantry, cavalry, war chariots and war elephants. War chariots रथ, कैवलरी घुड़सवार. अब आते हैं ट्रेजरी पे या फिर इकोनॉमिक्स पे कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता था, पैसे कहाँ से आते थे, पैसे यूज़ कहाँ पे होते थे. ट्रेजरी ऑल्सो नोन एज कोष. So soldiers and officials were paid in cash. Agriculture and land revenue was the main source of income. Agriculture और land revenues ही से ही major income का part आता था. Animal husbandry, trade were other main occupations. Right? Private property का concept भी मॉडर्न टाइम के दौरान ही emerge हुआ था. पेजेंट्स को, जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो नॉर्मल जनता थी, उनको 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो वो उगाते थे वो टैक्स में देना पड़ता था. उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स होता था जिसमें बलि देनी पड़ती थी एज ट्रिब्यूट.
Now, taxes, as we discussed, were collected by officials. जिन ऑफिशियल्स को मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा था, और क्या उनका दूसरा नाम था, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, याद करने की कोशिश करें. इसके अलावा देर वर न्यू एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स कॉल्ड शून्य निवेश. ये कौन सी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स थी? ये वह एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स थी जहाँ पे उन लोगों को भेजा जाता था जो कि स्लेव्स हों, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हों, जो कि दास हों, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हों, दोज पीपल फ्रॉम ओवर पॉपुलेटेड एरियाज. They all worked in these fields. इन खेतों में, इन एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स में ये लोग काम करते थे. And this land belonged to the king under the government official called सीता अध्यक्ष. राइट आप इसको वर्ड को ब्रेक डाउन कर दो हिंदी में, सीता एंड अध्यक्ष. यू कैन गेस व्हाट इट मीन्स और what the term for the government official stands for. Then the major centers for textiles were Banaras, Varanasi, Mathura, Bengal, Gandhar and Ujjain. गवर्नमेंट ऑल्सो हैड स्टेट रन टेक्सटाइल वर्कशॉप्स. गवर्नमेंट की अपनी खुद की वर्कशॉप्स चलती थी विच वर अंडर सूत्र अध्यक्ष. और इनके अलावा दूसरी वर्कशॉप्स भी होती थी, जैसे रथ बनाने की वर्कशॉप, चैरियट वर्कशॉप्स, माइनिंग एंड मेटलर्जी, प्रोडक्शन ऑफ आयरन. नाउ आयरन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? Now iron was very important because it was important for agriculture. एग्रीकल्चर में आयरन यूज होता था कैसे? सोचो. देन इट वॉज यूज फॉर वेपन्स. अगर आप ध्यान दें, इफ यू रिमेंबर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपद, what was the reason for Magad to suddenly become the most prominent of all the other empires? जितने भी राज्य थे महाजनपद के पीरियड के दौरान, मगध ही क्यों बाकी सबसे आगे निकला? It was due to the production of iron. Now iron जो था, मौर्यंस आयरन की प्रोडक्शन पे बहुत ध्यान रखते थे. Everything was state owned and it was during the time of Mauryans that iron was introduced on a large scale in different parts of the empire. अलग अलग राज्यों में आयरन मौर्यंस के दौरान ही पहुंचा था. बट द स्टेट, द गवर्नमेंट हेल्ड द मोनोपोली ऑफ आयरन. गवर्नमेंट के अंडर ही था सब, एंड अंडर द ऑफिशियल कॉल्ड लोहा अध्यक्ष. राइट, अंडर लोहा अध्यक्ष. Under currency, the Mauryans had punch-marked silver coins, which had symbol of peacock, hill, and regent. Right? So punch-marked silver coins होते थे Mauryan काल में, Mauryan Empire में. Okay. Now, how was justice enforced? Justice. Sorry, there is a mistake here. It's not off. It is or. Justice or force. राइट, हिंदी में दंड. ऑलराइट, सो जस्टिस कौन देता था? सो एज वी डिस्कस्ड, किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी. किंग जो थे वो सुप्रीम अथॉरिटी थे. जितने भी पर्सनली उनके पास केसेस आते थे उनके दरबार में, सो ही यूज्ड टू पर्सनली जज दोज केसेस वेदर दे आर क्रिमिनल और सिविल. राइट? But not everyone could approach the king. Not everyone lived in the capital near his palace. So there were other judges throughout the empire as well. That is quite obvious. These judges were called धर्मस्थस. जो दूसरे जजेस थे उनको कहा जाता था धर्मस्थस, जो कि both civil and criminal courts function करते थे from village to provincial level. Right? So there were judges who used to handle cases which were both civil and criminal, and these were from lowest level, from village to the highest, to the provinces. Now the sixth part of Mauryan administration is ally, which was discussed by Kautilya. That is
द इंटरस्टेट पॉलिसी ऑफ द किंगडम। क्या इंटरस्टेट पॉलिसी होनी चाहिए, क्या इंटरस्टेट रिलेशन होने चाहिए। तो कौटिल्य भी उस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते थे, बताते थे, एडवाइस करते थे। सो इट वॉज वेरी रैशनल, क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके मसल्स हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो और दूसरा बंदा वीक है, तो आप उस पर अटैक करोगे। यू विल अटैक द वन हु, इफ योर एनिमी इज वीकर देन यू, राइट। बट इफ इट्स द अदर वे अराउंड, इफ यू आर वीक एंड योर एनिमी इज स्ट्रॉन्ग, देन आप बोलोगे भाई माफ करो, पीस चाहिए हमें। सो यू विल गो फॉर पीस, राइट। अगर सेम पावर है, इफ यू आर ऑफ सेम पावर, देन यू विल डू नथिंग, यू विल कीप क्वाइट, राइट। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इफ यू आर टू स्ट्रांग, देन आप सीधा आर्मी लेके उस पर चढ़ जाओगे, यू विल अटैक विद फोर्स। बट इफ द अदर किंग इज टू स्ट्रांग, तो आप किसी दूसरे किंग के पास शेल्टर ले लोगे, राइट। आप डबल पॉलिसी भी अपनाओगे। क्या डबल पॉलिसी का मतलब आप अपने दोस्त के साथ किसी दुश्मन के साथ लड़ाई करोगे। यू कैन फाइट एन एनिमी विद द हेल्प ऑफ एन एलाई। सो क्वाइट रैशनल, इजी टू अंडरस्टैंड इंटरस्टेट पॉलिसीज discussed by Kautilya in Arthashastra. Now, art and culture is a very short topic under Mauryan Empire, but we will discuss it in the next part of the video. तो आप नेक्स्ट पार्ट वीडियो का देखिए, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानने का। छोटी सी टॉपिक, इट्स नॉट टू मच, सो इट वोंट बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बट क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो वील टेक अ ब्रेक and I'll discuss art and culture in the next part. So keep studying. Best of luck. See you.